दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन स्पेशली पैसे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पैसे पे ध्यान देना चाहते हो ना, तो पैसे आपके पास कभी भी नहीं आने वाले हैं। आपको ध्यान देना है प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। एंड उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो लोग ना यहाँ पे 10,000 रुपये लेकर आते हैं और कहते हैं हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल गेम है, प्रोफेशनल वर्क है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपको नॉर्मल जॉब के अंदर शायद ना चाहिए होती हो। सबसे पहली बात आती है, आपको यहाँ पे कह सकते हो एक ऐसी एजुकेशनल सिस्टम जो हमें केवल ये सिखाता है कि भाई किस तरीके से 10th 12th या फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में हम किस तरीके से एक जॉब फाइंड आउट कर सके और उसको करते रहे। देखो, मैं जॉब को मना नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव है ये बताना कि हम लोग जो ट्रेडिंग को इतना ईजी समझ रहे हैं ना, कि ट्रेडिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप नौकरी नहीं कर रहे हो किसी की, बट आप एक नौकर की तरह खुद के लिए काम करने के लिए तैयारी कर रहे हो, और वो भी लाइफ टाइम। हाँ, ये चीज हो जाती है कि आज आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको पहला साल है, आपको टाइम लगा, दूसरा साल आता है, तीसरा साल आता है, आते आते आपका जो एक्सपीरियंस का ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरीके से ग्रो करता है। कभी आता है, कभी ऊपर जाता है, और एक टाइम बाद ऐसा टाइम आता है कि वो ग्राफ कुछ इस लेवल पे होगा कि कभी भी वो जॉब करने वाला इंसान ना इस पर्टिकुलर ग्राफ को मैच कर ही नहीं पाएगा। ये बात ध्यान रखना। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, आप जॉब करते रहिए। जॉब के साथ में अगर आप ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो और धीमे धीमे अपने एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, प्रोसेस क्या है काम करने का। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो लोग ना फटाफट सोचते हैं पैसा लाने की। लोग 10,000 रुपए से कहते हैं ट्रेडिंग करनी है। मेरे भाई, 10,000 से आप क्या करने वाले हो आपको भी पता है। 10,000 से आप कभी भी करोड़पति नहीं बनने वाले हो, ये चीज आप भी जानते हो। आपको एक इनिशियल अमाउंट, आप जॉब करते हो, आप डिग्री लेते हो, उसके अंदर एक पैसा लगाते हो, आप दुकान ओपन करते हो, उसके अंदर एक पैसा लगाते हो, आप कोई भी एक बिजनेस ओपन करते हो, वहां पे पैसा लगाते हो। बट आप ट्रेडिंग के अंदर क्या सोच रहे हो कि 10,000 से यहाँ पे ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हो? कभी भी ऐसा नहीं होता। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम 2 से 3 साल, 4 साल मान के चलो कि आप यहाँ पे सारी चीजें सीखोगे, समझोगे और काम करोगे। जैसे कि मैं भी यहाँ पे देखता हूँ, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स को ये चीज दिखाई जाती है कि ट्रेडिंग के अंदर ना बहुत सारा पैसा है। भाई, पैसा बहुत सारा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में इतना पैसा है, स्टॉक्स में इतना पैसा है। बट एक बात तो ध्यान दो, वहां पे आप पैसा कब कमा पाओगे? जब या तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, प्लस नॉलेज के साथ साथ कुछ इनिशियल अमाउंट जिसको कहते हैं पैसा, वो भी तो होना चाहिए ना। अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करने आ रहे हो और आप कहते हो मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए, मैं अपनी बात करूं ना भाई, मैं महीने के 10,000 के अंदर अपना गुजारा कर सकता हूं बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि रीजन है, मैंने अपने खर्चे बढ़ाए नहीं। आपने कभी भी मेरी लाइफ स्टाइल नहीं देखी होगी। कभी भी मैं यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे शेयर नहीं करता हूँ कि मैं कहीं घूमने गया हूँ, मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हो खतरनाक वाली लाइफ जी रहा हूँ कि देखो बेटा, तुम्हारे पास जो जॉब करने वाले हैं ना, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है। मेरे चैनल पे अभी 1,000+ वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है। आज तक कभी भी मैंने ये चीजें शो नहीं की। कारण पता है क्या है? क्यों? क्योंकि अपने आप को जितना ज्यादा स्टेबल आप रखोगे ट्रेडिंग करने के अंदर, मेरे भाई ये बात दिमाग रखना दिमाग के अंदर, कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, माइंडसेट का गेम है। अगर आप ट्रेडिंग से अमीर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं धीमे धीमे एक्सपीरियंस गेन करूं और अपने पैसे से पैसा कमाऊं, तो एक बात को दिमाग में बिठा लेना कि ट्रेडिंग के साथ साथ करते हुए जो पैसा आप कमाते हो ना, उसको किस तरीके से पैसे को पैसा कमाने के लिए आगे यूज किया जाए, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आप इस चीज को यूज करना नहीं सीख पाए ना, तो ट्रेडिंग में आप कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, स्टूडेंट्स होते हैं जब प्रिपरेशन करते हैं ना किसी भी एग्जाम की, तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो और उसके बारे में पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद में उसमें टॉप करो, या भी जो भी चीजें आपको करनी है वो चीज कर सकते हो। ये हुआ बहुत ही सिंपल तरीका, जिसमें कह सकते हो कि जैसे मैं आपको समझाऊंगा पहला तरीका। दूसरा तरीके की बात करें तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उस एग्जाम के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक कह सकते हो रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, कि एक प्रोडक्ट बनता कैसे है, या तो ये सीख जाओ, या उस प्रोडक्ट को खोल के ये देख लो कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या था। सिंपल सी बात आती है कि उसमें क्या क्या चीजें यूज हुई है, जो चाइना करता भी आपने देखा होगा। चाइना कभी भी अपने प्रोडक्ट को जो बनाता है ना, वो कह सकते हो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता है, वही चीज यहाँ पे आती है। आप यहाँ पे दो तरीके से काम कर सकते हो शेयर मार्केट में, या तो आप खुद से एग्जाम्पल ले लेके, समझ समझ के, लॉस करा करा के, सीख सीख के खुद से कर सकते हो। दूसरी चीज आ जाती है दूसरे के एक्सपीरियंस, प्लस स्पेशली उनके पॉजिटिव साइड को ना देखो। आपको क्या देखना चाहिए, उनके नेगेटिव साइड। जैसे मैं आपको बताता हूं मैं कैसे देखता हूं। मान लीजिए मैं देख रहा हूं, मेरे पास में 10 लोग आ रहे हैं, 10 में से 5 लोग कह रहे हैं भाई हम लोगों को ना लॉस हुआ है।
मैं उनसे क्या पूछूंगा? हमेशा आपने भी अगर मुझे कभी कॉल की होगी, मैं ये चीज़ पूछता हूँ, अगर आपको लॉस हुआ है तो उसका कारण क्या था? अब देखो, वो जो कारण आप बताते हो ना, हो सकता है आपने कभी उनको लिखने की कोशिश ना की हो। जब मैं बात करता हूँ किसी क्लाइंट से तो मैं पेन और कॉपी हाथ में रहती है कि इस क्लाइंट का नुकसान होने का मेन कारण क्या था। इतने सारे लोगों से बातें करने के बाद ना मेन चीज़ पता लगी कि लॉस होने का मेन कारण क्या होता है, क्यों इंसान लॉस कराता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जब मुझे पता लग गई, देखा कि सबका सेम पैटर्न काउंट हो रहा है, तो मैंने उन पॉइंट्स को एक जगह पे लिखा और लिखने के बाद में आइडेंटिफाई किया कि मालिक जब लॉस इन कारण से हो रहा है और अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए ना। यही चीज मैं अपनी हर वीडियो में बताते रहता हूं कि आप स्टार्टिंग जब करते हो तो स्टार्टिंग में अगर आप पैसे के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो तो पैसे कभी भी आपके पास नहीं आने वाले। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले भी ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि एक कोई भी कंपनी, ठीक, अगर किसी भी कंपनी में आपका इंटरेस्ट है तो आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो। शेयर्स में जो प्रॉफिट होता है आपको मिलता है तालियां। ठीक, दूसरी चीज आती है, आपको लगता है कि शेयर ऊपर जा रहा है तो आप वहां पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक, इक्विटी में कर लेते हो। दूसरी बात, फिर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने की बातें करते हो। आपको लगता है कि कोई चीज डाउन जा सकती है तो उसको शॉर्ट सेल करते हैं। तीसरी चीज ऑप्शंस की बात आती है। काफी सारे लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा सेबी का ना एक सर्कुलर आया था। पता है वो सर्कुलर क्यों आया? मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है ना, वो हैजिंग के लिए होती है। ठीक, हैजिंग के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है हैजिंग कौन करता है? आम आदमी जो नया नया आता है ना, उसको कद्दू कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसको सीखना होता नहीं। और आज के टाइम में मार्केट में देखोगे ना आप, ऐसे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जो लोग आपको नॉलेज देने की बातें नहीं कर रहे हैं। वो केवल आपको क्या बताना चाहते हैं कि देखो ये वाली लाइफ स्टाइल आप जी सकते हो, ये वाली कार आप ले सकते हो, ये वाली घड़ी आप ले सकते हो, आप दुबई में बैठ सकते हो, आप प्लेन में बैठ सकते हो, आप ये कर सकते हो। वो सपने बेचे जाते हैं। जहां पर आपको सपने बेचे जा रहे हैं ना मेरे भाई, तुम समझ जाओ वहां गड़बड़ हो रही है। उसमें मैं भी आता हूं। यहां पर आपको कभी भी ब्लैक स्क्रीन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? ब्लैक स्क्रीन पे फोकस बना रहता है। बाकी मैं भी चाहूं ना तो गाड़ी के अंदर बैठकर, ठीक, मैं भी चाहूं आपको एक बहुत ही अच्छे 5 स्टार होटल में बैठ के पूरी की पूरी वीडियो बना के दिखा सकता हूं। देखो जी देखो, आज के प्रॉफिट से मैंने 5 स्टार होटल बुक किया। ये बेवकूफी काउंट होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप पैसे की वैल्यू करना चाहते हो तभी शेयर मार्केट में आना, और शेयर मार्केट में आने वाले इंसान का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ठीक, उसको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो पैसा है ना, वो पैसा पैसा कैसे कमाए, इस बात को सीखना होता है। इस बात को सीखने के लिए किसी कॉलेज या डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है उसके फाइनेंशियल डिसीजन इतने बुरे हों कि आप दूर से देख के बता सकते हो ये बेवकूफ ने ये चीजें क्यों की। बट एक अनपढ़ इंसान, जिसको गांव का इंसान है, बेचारे को कुछ नहीं आता, बट वो अपनी स्किल्स के बेस पर, जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया है ना अपने लाइफ से, कि देखो भाई उस इंसान ने ये गलतियां की थी, मैं नहीं करना, समझ रहे हो, इस इंसान ने गलतियां की थी, मैं ये नहीं करना, समझ रहे हो। उस चीज को समझ समझ के उस इंसान ने अपनी स्किल्स डेवलप की कि मुझे अपने पैसे से कैसे काम करवाना है। तो आप देखोगे वो इंसान ज्यादा खुशी है उसके चेहरे पर, उसके बदौलत जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, बट उसको अपने पैसे को मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि पैसा मैनेज करना, मनी मैनेजमेंट करना भी एक ट्रेडर के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्किल्स काउंट होती है। आपको यहाँ पे प्रेशर मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको यहाँ पे सही डायरेक्शन में कैसे काम करें। अब देखो ये चीजें आती है मार्केट में, यही बात मैंने बताई ना आपको कि लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को क्या पसंद है ये आइडेंटिफाई ना करके मुझे क्या पसंद है ये चीज आती है। भाई मेरा मन कर रहा है, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ऐसी अटपटी चीजें पसंद आ जाती है कि मेरे घर वाले भी कहते हैं भाई क्या सी पसंद है तुम्हारी है। बट अगर मैं अपनी पसंद को सब पे थोपने लग जाऊं तो क्या होगा? वही चीज यहाँ पे आती है। अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो शेयर मार्केट में और आप ये कह कर आ रहे हो ना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मार्केट आपको नहीं देगी। जब तक नहीं देगी जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर मार्केट काम कैसे करती है, उसका प्रोसेस क्या है, वो चीज अच्छे से क्लियर ना हो जाए। अब प्रोसेस की बात करें, मैं अपने प्रोसेस की बात करूं, मुझे ये चीज समझ में आई है कि मुझे लाइफ टाइम, जैसे अब देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस की मैं बातें करता हूं हमेशा, कि मुझे ऑप्शंस ज्यादा पसंद आते हैं। कारण है उसके पीछे, मैंने चेक किया कि कहां पर क्या चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे जो फोकस करता हूं, ऑप्शन बाइंग करने की बात करें तो वहां पर मैं कम फोकस करता हूं। मेरा स्पेशल फोकस ऑप्शन सेलिंग पे रहता है। आप कहेंगे ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। भाई पैसा तो लगाना पड़ेगा, तुम बिजनेस करने आ रहे हो, यहाँ पे खैरात में भंडारा चल रहा है कि कोई भी आएगा हाथ फैलाएगा और खा के चला जाएगा? नॉट पॉसिबल ना। तो बिजनेस बिजनेस के तरीके से समझो। ये कोई
सट्टा नहीं है, कोई जुआ नहीं है, ये प्रोफेशनल वर्क है। आपको काम करने का तरीका नहीं आता तो आप किसी चीज़ को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है, कि ये कहकर कि भाई ये तो हमसे नहीं हुआ, तो ये तो जुआ हुआ, ये तो सट्टा हुआ। आने वाले 10 साल के अंदर आप देखोगे, 10 साल भी छोड़ो यार, 5 साल के अंदर आप देखोगे ना, तो इंडिया में इतने सारे ट्रेडिंग करने वाले लोग जो है ना, वो इतने ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। क्यों ग्रो करने वाले हैं? लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी से जो उनका इंटेंशन था वो पूरा हो नहीं रहा है, ठीक है। उनको दिख रहा है कि 30 साल मेरी एज है, अभी मेरे पास 20 साल और बचे हुए हैं, 20 साल में अगर मैं लाख रुपए महीने की भी नौकरी कर लेता हूं ना, तो मुझे कितना पैसा मिलने वाला है जिंदगी भर का, वो कैलकुलेट करेगा तो वो एक ढंग का मकान भी खरीदने की कैपेबिलिटी में नहीं होगा। तो ये वाला रास्ता एक लिमिट तक कर सकता है उसको सक्सेसफुल। देखो मैं फिर कहूंगा, जॉब छोड़ने की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। अगर किसी इंसान के पास स्किल नहीं है तो पहले वो स्किल को डेवलप करेगा, तो जो ये स्किल्स है ना, ये उसको खुद ही बता देंगी मालिक जॉब छोड़ने की कंडीशन में तुम आ चुके हो। कभी भी किसी दूसरे को देखकर, मान लो मैं अपनी बात करूं, भाई मेरे बाप दादा जो है बहुत ज्यादा जमीन जायदाद छोड़ के गए हैं, ठीक है, तो तुम मुझसे कंपटीशन क्यों कर रहे हो? ये सोचकर कि यार इंसान तो कुछ भी काम नहीं करता है, तो ट्रेडिंग करता है, बस बात हो गई, क्या पता मेरे पीछे कितनी संपत्ति हो, सोचने की बात है। तो आप किसी भी इंसान को ऐसे देखकर मोटिवेट हो जाते हो कि मुझे भी नौकरी छोड़नी है। ये बेवकूफ़ी कतई नहीं करनी है जब तक आपकी स्किल्स आपको खुद ब खुद ना बता दे। अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे नौकरी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? नौकरी करके जितना पैसा मैं कमा सकता हूं, उससे ज्यादा पैसा मैं दूसरी जगह से भी कमा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं आएगी। अब यहां पे मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था, तो यहां पर क्या हुआ है, अभी ना सेबी ने एक रूल बनाने की बातें चल रही है। रूल क्या है कि ऑप्शन बाइंग में आप देखोगे तो ऑप्शन बाइंग में लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं, और जो कंप्लेंट्स आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े होते हैं, और वो 20,000 रुपये में क्या करते हैं, 4 रुपये की प्रीमियम चल रही है उसको बाय कर लेते हैं, 5 रुपये की प्रीमियम चल रही है उसको बाय कर लेते हैं। फिर वो वहाँ पर लॉस क्रिएट कराते हैं, और लॉस क्रिएट कराने पर जब ओवरऑल देखा जाता है कि भाई 100 में से 90 लोग नुकसान कराते हैं, तो 90 लोग ये कौन से हैं? उनमें ये बेचारा ये भी आ जाता है जिसको कुछ आता जाता कद्दू कुछ नहीं है, बट ये मार्केट के रिपोर्ट कार्ड को खराब कर रहा है, जिसके कारण जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो इस जगह पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। देखो मैं इसको बोलना चाहूंगा, ये एजुकेटेड होता या ना होता, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि डिग्री की बातें की जा रही है, यहाँ पे बातें की जा रही है जो मैंने भी बताया आपको, फाइनेंशियल एजुकेशन और स्किल की बातें की जा रही है। अगर उसको ये बात नहीं पता कि 20,000 से अगर तुम सीधा 40,000 बनाने की बातें कर रहे हो डबल, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे जुआ खेल रहे हो, ठीक है। एक छोटी सी लाइन है जो आपको आइडेंटिफाई कराएगी कि आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरह ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप प्रोफेशनल जुआरी गैम्बलर की तरह ट्रेडिंग कर रहे हो। सोचने की बात है, इस चीज पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा कि 100 में से 90 लोग जो काम कर रहे हैं वो नुकसान करा रहे हैं, तो मालिक आप इन 90 पे क्यों ध्यान दे रहे हो? सोचो, अगर 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोग जो हैं वो लॉस करा रहे हैं, ठीक, और इन 90 लोगों में कौन कौन है? सारे के सारे वो लोग हैं जो जुआ खेलने के लिए आते हैं। सच है ये। 2 रुपए की प्रीमियम बाय करता है क्लाइंट, 2 रुपए की प्रीमियम। भाई वो 2 रुपए को कितना बढ़ाना चाहते हो? कहता है 2 के 4 हो जाएंगे तो पैसा डबल। भाई पैसा डबल तो हो जाएगा बट तुम बर्बाद भी तो हो जाओगे। तो वो सारे लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पे चीजें करते हैं। चलो जी, अब वो जो 10% लोग हैं, वो लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो लोग हैं कौन? आप इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? कमाल की बात है। मैं अब बोलूँ आपको तो वो कौन है? वो बैंक्स हैं, वो म्यूचुअल फंड वाले हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो चलाते हैं, लाइक कह सकते हो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको पता है मार्केट की कहाँ पे पैसा बनता है। मेरे मालिक आप ये बात ध्यान रखो, सब जगह से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, आप इस चीज़ को दिमाग में बिठाइए। यहाँ पर क्या है, देन बात आ जाता है जो पेंशन फंड्स होते हैं ना, पेंशन फंड्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वो लोग, ये लोग कहाँ से पैसा कमा रहे हैं? ये लोग क्या करते हैं ऐसा जिससे पैसा कमाया जाता है? आंसर निकल के आता है कि ये लोग मेनली फोकस करते हैं इधर की तरफ, और जो ये लोग कर रहे हैं इधर की तरफ फोकस करते हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसा नहीं कमाया जाता, पैसा कमाया जाता है। यहाँ पे पैसा कमाने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो कह सकते हो एक पेशेंस की ज़रूरत होती है कि शांति से काम करना है, वो यहाँ पर 90% लोगों के पास होता ही नहीं। यहाँ पे भी केवल 10% लोगों के पास ही होता है। और यहाँ पे जो ये रिजल्ट खराब हुआ है ना कि 90% लोग गवाते हैं, 10% कमाते हैं, रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि वो 90% में 90% वो लोग हैं जो इसको अनप्रोफेशनल वे में शेयर मार्केट को लेकर चल रहे हैं। शेयर मार्केट आने वाले टाइम में
में ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की बनने वाली है और बन भी चुकी है। और इंडिया में हर वो कंपनी जो जिसमें आप काम करते हो उसके शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो क्या वो चीज एक अनप्रोफेशनल गैम्बलिंग हो सकती है? आप खुद ब खुद इस चीज को सोचकर बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए कि आप कहो कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है? गैम्बलिंग उन लोगों के लिए है जो लोग यहां पर काम करना उनको आता नहीं है और यहां पर एंटर कर जाते हैं और वही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 कि हम खुद ब खुद करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, हारेंगे, लुटेंगे, पिटेंगे, 4-5 साल लगा देंगे, उसके बाद कहेंगे अब हमें हुआ। इस कैटेगरी से लोग निकल के फिर दूसरी कैटेगरी में काउंट होंगे। दूसरे तरीके के लोग क्या है, जो कि रिवर्स गेम प्ले करेंगे कि मालिक ये 90% लोग नुकसान कराते हैं, तो नुकसान कराते क्यों है पहले मुझे ये बता दो। जब उनको ये बातें पता लग जाएगी तो आप इन बातों को नोटिस करके अपने दीवार पे चिपका दो कि मालिक ये नहीं करना, इसके अलावा जो चीजें होती हैं वो करनी है। तो आप खुद ब खुद इन 10% प्रॉफिटेबल लोगों की कैटेगरी में खड़े होने चालू हो जाओगे। और ट्रेडर की लाइफ में आपको बताना चाहूंगा, जो ट्रेडर होता है एक्चुअल में हर इंसान ट्रेडर है। सुबह सब्जी खरीदने वाला, शाम को मोमो बेचने वाला, बिजनेस करने वाला, कुछ भी सड़क पे सब्जी बेचने वाला भी एक ट्रेडर ही काउंट होगा। कैसे काउंट होगा? वह एक प्रोडक्ट को बाय करके लाया और दूसरी जगह पे सेल कर रहा है और बीच के प्रॉफिट को प्ले कर रहा है। और हर इंसान एक ट्रेडर की तरह कभी ना कभी काम करता ही है। आपने अगर घर से बाहर निकलकर कोई सामान खरीदने जाते हो तो मेरे भाई आप भी ट्रेडिंग कर चुके हो, आपको पता ना हो तो। बस आप नॉर्मल लाइफ में ट्रेडिंग कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में जो चीज़ें प्रोडक्ट लिस्टेड होती हैं उनमें ट्रेडिंग करते हैं और हमारा भी वही साइकोलॉजी रहती है। और ट्रेडर प्रॉफिटेबल वो इंसान काउंट होता है जो नंबर ऑफ ट्रेड कम करे। ध्यान रखना। प्लस जैसे कि बात आपको पता ही है कि ट्रेडिंग ही एक ऐसा बिजनेस है, केवल एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको कितना प्रॉफिट होगा। जो इंसान ये कहता है ना मुझे शेयर मार्केट बहुत अनएक्सपेक्टेड रहती है, प्रॉफिट लॉस कभी भी हो जाते हैं, हमारा तो लॉस हो जाता है, भाई आपको ना पूरी इंफॉर्मेशन पता नहीं है। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट करने के बाद में किसी चीज़ के ऊपर कमेंट कीजिए, ठीक है। शेयर मार्केट ही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको पहले से ही पता होता है मेरा प्रॉफिट कितना होगा, आपको पहले से ही पता होता है मेरा लॉस कितना होगा, आपको पहले से ही पता होगा कि मैं कितने % चांस है कि मैं जीतूंगा, आपको पहले से ही पता होगा कि मैं लॉस कराने के मेरे कितने % चांस है, आपको पहले से ही पता होगा कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे कितना पैसा चाहिए होगा, आपको पहले से ही पता होगा कि किस डेट के अंदर मेरा रिजल्ट अनाउंस होगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ। सारी बातें आपको पता होंगी। इससे ज्यादा बातें आई डोंट थिंक कि पता होती है। मैंने आपको फ्यूचर बता दिया, समझ रहे हो, ये फ्यूचर ही तो हुआ। सोचो आपने एक ट्रेड ली, बुद्धि का सदुपयोग करो। देखो बच्चों वाली बातें करेंगे ना कि हरे ये तो ऐसे चीज है, ये चीजें नहीं होती। बच्चों वाली बातें करके आप एक चीज सोचो, घर से बाहर इंसान निकलता है भाई, उसकी गारंटी नहीं होती वो घर आएगा। सच है ये बातें। आज के टाइम पे आप देख सकते हो ये चीजें बेसिकली होती रहती है। आज के टाइम में नहीं पता कि बंदा आज सही है, कल सही रहेगा नहीं रहेगा, नहीं पता होता। बट अगर मैं बोलूं आज के टाइम पे एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सब कुछ पहले से पता है, आपको पहले से प्री डिफाइन है, तो आपको कैसा लगेगा? और ये कोई झूठा वादा नहीं है, ये सच है। यहाँ पर शेयर मार्केट में एक जगह है जिसको ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसमें काम भी करते हैं और बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं जिनके पास स्किल्स होती है। देखो वो लोग यहाँ पे काम करते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। बट ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैं अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ये चीज़ सोचकर कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे पहले ही पता लग जाए कि भाई मैंने आज ये ट्रेड डाली, ठीक है, मैंने ये ट्रेड डाली, इस ट्रेड में मैंने कितना प्रॉफिट बनना है, मेरा कितना लॉस हो सकता है, मैं जीतूंगा कितने %, मैं हारूंगा कितने %, मेरे पैसे कितने लगेंगे इस ट्रेड में, किस तारीख को मुझे यहाँ पे ये इसका प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा कि या तो भाई मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो श्योर चीज़ हो जाती है कि पहले से प्री डिफाइन है। समझ रहे हो, ये चीज़ पहले से प्री डिफाइन हो जाती है। अगर ऐसी चीज़ शेयर मार्केट में अवेलेबल है ना, तभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, वो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे गेम खेलते हैं, पेंशन फंड्स यहाँ पे गेम खेलते हैं, बड़े बड़े एफआईआईज यहाँ पे गेम खेलते हैं, बड़े बड़े डीआईज यहाँ पे गेम खेलते हैं। आपको समझना है कि ये लोग जो असली पैसा कमाते हैं ये करते क्या है, तो आप भी उस चीज़ पे थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। और ये इतनी चीज़ इजी भी नहीं है और इतनी भारी भी नहीं है। देखो इजी भारी कुछ नहीं होता, मेन है जिसमें हम ज़्यादा समय देते हैं ना अपना, वही चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है, और जिसमें हम समय नहीं देते वही चीज़ हमारे लिए भारी हो जाती है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर होता है ये। लोगों को लगता है कि भारी और हल्की। अभी मैं अपनी बात करूँ, मुझे कोडिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीज़न है उसके पीछे, भाई मैंने समय ज़्यादा नहीं देना चाहता मैं उस चीज़ को, मुझे कोडिंग करना
करना प्रेफर नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले टाइम में जो कोडिंग वाली जॉब है ना वो खत्म हो जाएगी। क्यों? चैट जीपीटी वगैरह आ चुके हैं आज के टाइम पे, ये खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। तो कोडिंग वाला सीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और मैं उसमें 1 मिनट भी देना नहीं चाहता। ठीक, वही चीज यहाँ पे आती है। ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग को कभी भी कोई भी एआई टूल रिप्लेस नहीं कर सकता। आप कहोगे एआई टूल ऑटोमेटिक सिस्टम तो अभी भी चल रहे हैं, उसके अंदर भी एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो इंसान वहां पर स्ट्रैटेजी, ठीक, स्ट्रैटेजी इंसान बनाता है और बनाने के बाद उसको कोडिंग के थ्रू लाइक कह सकते हो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, ट्रेडिंग ऐसा ऐसा बिजनेस होने वाला है जिसके अंदर एआई से कुछ खास लेना देना फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। आप किस जगह पे काम करते हो, आप कहाँ रहते हो, ये चीज़ से भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर ऐसी भी चीज़ की जाती है, जो ऑप्शन सेलिंग वाला गेम है ना मेरे भाई, इसमें ऐसा भी होता है कि 1 महीने में एक ट्रेड, 1 ट्रेड, ठीक, जीतने के चांस 66%, हारने के चांस 33%। आपको डेट भी पता है कि महीने की भाई 31 तारीख को मेरा रिजल्ट आएगा कि मैं जीता हूं या मैं हारा हूं। ठीक, आपको ये भी पता है कि मेरे कितने पैसे इसमें लगेंगे। ठीक, आपको ये सारी बातें पता लग गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा क्या जानना चाहते हो? क्या ऊपर वाला आके खुद आपको कहेगा कि मालिक तुम ट्रेड मत करो, बटन भी मैं ही दबा देता हूं? ये चाहते हो क्या? तो ये बात आती है, और ये बात दिमाग में बिठा लेना, जिसको पैसा चाहिए ना कि पैसा 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 करता रहेगा, उसको पैसे नहीं मिलते मेरे भाई। अपनी ज़रूरतों को कम से कम करके रखो। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं अपनी बात करूँ, मैं 10,000 के अंदर ईजिली महीना गुजार सकता हूँ, मेरे कोई खर्चे काउंट ही नहीं होंगे। क्यों नहीं काउंट होंगे? फालतू की चीज़ें सिरदर्दी पालने की ज़रूरत नहीं है। पैसा कमाओ, कमाने के बाद में पैसे से पैसे कमाने के लिए उसको काम पे लगाओ। काम पे लगाने के बाद आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी। आप कहोगे क्या होती है सबसे कीमती चीज़? पैसा। मैं कहता हूँ आप मूर्ख हो अगर पैसे की ये बातें ऐसे करोगे। आपको ध्यान रखना है, सबसे कीमती चीज़ पता है क्या है? हैप्पीनेस। सबसे कीमती चीज़ क्या है? टाइम वैल्यू। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप अभी भी पैसे को कीमती मान रहे हो तो ये बातें यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। जिसको पैसा तुरंत तुरंत चाहिए, पैसा उसको शेयर मार्केट नहीं देने वाली। शेयर मार्केट उसी को पैसा देगी जो पैसे को कमाने के प्रोसेस को समझने पे ज्यादा फोकस करेगा। और अगर आपने प्रोसेस को सही से फोकस किया तो मार्केट आपको गिफ्ट के रूप में पता है क्या देगी? पैसे तो देगी ही देगी, आपको पैसे के साथ समय भी देगी। और समय होने के साथ में आप क्या कर सकते हो? हेल्थ के ऊपर फोकस कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर सकते हो। आपकी ट्रेड चल रही है, आपको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, प्री डिफाइन है, लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, किस तारीख को रिजल्ट आएगा, कितना पैसा लगता है, भाई सब कुछ पता कर लिया। और क्या चाहते हो? क्या ये भी जानना चाहते हो कि मेरी उम्र का लाइक कितने साल में जीने वाला हूँ, कितने साल मेरे लाइफ के रहने वाले हैं? अब ये तो नहीं पता लगेगा ना। सो यहाँ पे ये चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। दूसरी चीज़ आ जाती है, लोग कहते हैं कि हम लोग ना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा, ट्रेडिंग ही एक ऐसा करियर है जहाँ पर अगर आपने एक शेयर के अंदर पैसा कमाना सीख लिया कि एक शेयर में पैसा कैसे बनता है, तो 1 के 10 और 10 के 100 और 100 के 1000 बनने में देर नहीं लगती। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हो, आपने बोला भाई मैं तो आज 1 लॉट में काम करूंगा, आपने 1 लॉट में काम किया, आपको प्रॉफिट दिखाई दिया। आपने नेक्स्ट टाइम 2 लॉट में काम किया, आपको प्रॉफिट दिखाई दिया। और एक बात बोल देना चाहूंगा, ये सारी पोजीशंस हेज पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जो काम किया जाता है सेफ्टी के साथ किया जाता है। एक अनजान इंसान जो नया होता है वो आता है 10,000 रुपये लेकर, वो कहता है 10 के 10 दाव पे लगा दूंगा। वहां पर उल्टा होता है। यहाँ पर क्या है, एक इंसान 1 लाख रुपए लेकर आता है, कहता है भाई 1 लाख पे ना मुझे केवल 5,000 कमाना है, बात खत्म। ये चीज़ आती है। तो ये है एक प्रोफेशनल ट्रेडर। कोई कहे कि मुझे 5,000 लाया हूँ, मुझे यहाँ पे 10,000 बनाने हैं, तो ये बेसिकली इस तरीके के लोगों के साथ में काम नहीं करना चाहिए। आप भी मत कीजिए, क्योंकि यही लोग वो 90% कैटेगरी में आते हैं और फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट में लॉस होता है, मार्केट को गंदा बताया जाता है। मैं देख रहा हूँ लोग काफ़ी हैं जो ऐसे डिग्री लेने के बाद भी ना वो शेयर मार्केट में कदम रख रहे हैं। मेरे पास भी ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में कदम रख रहे हैं डिग्री लेने के बाद, कहते हैं नौकरी वोकरी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? 50,000 रुपये महीना की नौकरी मिलने के बाद भी इंसान के पास क्या नहीं है? समय। इंसान के पास क्या नहीं है? हेल्थ। ये देखो, मैं कोई आपको रॉन्ग डाटा नहीं दे रहा हूं, लोग खुद हैं, खुद ही बताते हैं, मैं खुद यहां पे नहीं बता रहा हूं। 50,000 मिलने के बावजूद भी टाइम वैल्यू उन पे है ही नहीं, हेल्थ वैल्यू उनके पास है ही नहीं, फैमिली के पास में वो जाने के लिए उनको तड़प जाते हैं कि कब जाएंगे, सोचने की बात आ जाती है। तो इतने सारे सेक्रीफाइस कर कर अगर आपको ये चीजें मिल रही हैं तो ये सेक्रीफाइस भी किया जाना चाहिए कि मैं कम से कम अपना 1 साल
फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखने पे फोकस करूंगा। हमारे कॉलेजेस में केवल और केवल यही दिक्कत है कि वहाँ पे कोडिंग तो सिखा दी जाती है, बट लाइफ की कोडिंग कैसे करनी है, किस तरीके से अपने लाइफ को डिसिप्लिन करना है, उस चीज़ को भूल जाते हैं। ट्रेडर की लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन होती है, इस बात को ध्यान रखो। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं लास्ट 3 साल 4 साल हो चुके होंगे कि मैं किसी के घर पे कब सोया था, मेरे रिलेटिव के यहाँ पे, बिकॉज दिन में चले जाते हैं, रात में फिर अपने घर पे ही वापस आते हैं। डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में ट्रेड डाल दी, आपको रिजल्ट्स पता है, या तो ये होगा या ये होगा, यहाँ होने के चांस ज़्यादा हैं, ये होने के चांस कम है, चुपचाप बैठ के देखना है। और वो जो बैठ के देखने वाला समय होता है ना, वही समय आपके लिए सबसे कीमती है, और वो समय डेवलप करने में आपको समय लगेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस ग्रो करना बहुत ईजी है। आप एक लॉट में काम कर रहे हो, आपको 500 का प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ पे जिस दिन 100 लॉट में काम करने लग जाओगे, वहाँ पे आपको 50,000 का भी प्रॉफिट दिखेगा। आप यहाँ पे जिस दिन 200 लॉट में काम करने लग जाओगे, 1 लाख का भी प्रॉफिट दिखेगा। और रही बात, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई 500 का प्रॉफिट होगा तो कितने का 1500 का लॉस दिख सकता है। ऐसी चीज़ें कहते हैं, होता है। 50,000 का प्रॉफिट होगा तो 1 लाख का लॉस दिख सकता है। चलो जी, 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो 2 लाख का लॉस दिख सकता है। आप क्या करते हो, नेगेटिव चीज़ों को ना ह्यूमन नेचर एकदम से अडॉप्ट कर लेता है। नेगेटिव चीज़ दिख जाए उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। आप केवल लॉस को देखने की बातें कर रहे हो, आप यहाँ पे असली चीज़ भूल जाते हो। लॉस होने के चांस 33%, जीतने के चांस 66%, असली तो नंबर ये था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि अगर आप लॉस करा रहे हो, आपको पहले ही पता है मेरे 2 लाख का लॉस होगा, भाई नौकरी करने इंसान जाता है, सड़क पे दुर्घटना हो जाए, काम में प्रेशर में, इतना प्रेशर में इंसान रहता है कि सुबह शाम तक काम कर रहा है, हेल्थ इश्यूज हो जाए, हार्ट इश्यूज हो जाए, लोग बीपी के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पे छोटे से कैबिन के अंदर बीपी की गोलियां खा खा के बैठे हैं, ये रियलिटी है, ठीक। तो उस कंडीशन में तो आप 1 लाख रुपए कमाने के लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहे हो। इस तरह तो मैं सोचूं तो मैं ही अच्छा हूं, क्यों अच्छा हूं, मैं तो पैसे को दांव पे लगा रहा हूं, और मुझे पता है पैसा भी मैंने कहां से कमाया, यहीं से पैसा कमाया, यहीं का पैसा यहां लग गया, नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाएगा। बट लाइफ को सेफ एंड सिक्योर रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से पैसा कमा के लाइफ खराब भी की और उनको मेडिसिन के अंदर बिल पे करने में निकाल दिया, पूरी जिंदगी नौकरी करते करते निकल गई और आपको पता ही नहीं लगा मेरे लाइफ का मोटिव क्या था, देन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैं नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मेन चीज है उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचना जरूरी है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचना जरूरी है। केवल ट्रेडर को एक गैम्बलर बोल देना एक अच्छी बात नहीं होती। क्यों नहीं होती, सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। पैसे की रिक्वायरमेंट है तब शेयर मार्केट में मत आना। जिस दिन पैसे की रिक्वायरमेंट ना हो, रिक्वायरमेंट ये हो कि मैं अपने पैसे से पैसे कमाना सीखना चाहता हूं, फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैं समझना चाहता हूं साला काम चलता कैसे है। मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात लगती है कि लोग सीधा पैसे कमाने के लिए भागे हुए आते हैं। पहले दिन से कितना पैसा बनेगा, भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम गलत जगह पे पंगा ले रहे हो, और पंगा ऐसी जगह पे ले रहे हो ये नंगा कर देता है इंसान को, पैसा खींच लेगा उससे। कभी भी उस इंसान की जेब में पैसा नहीं आता जो मार्केट में ये कहकर आता है बस मुझे पैसे चाहिए 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 चाहिए। लोन का पैसा लेकर आते हैं, दोस्तों से लेकर आते हैं, ट्रेडिंग एप्स, फर्जी ट्रेडिंग एप्स के अंदर जाके काम करते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत कीजिए, कभी भी ऐसे करके आप प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हैं। किसी को बुरी लगी हो मेरी बातें, लग सकती है, बिकॉज सारी बातें सच बोली हैं, 1% इसमें कुछ भी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुद के मेरे एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई कर करके देखा है कि क्या गलती करते हैं लोग, कहाँ से करते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी अगर कोई इंसान शेयर मार्केट को जुआ बोलता है, तो मेरे भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी और मेरी जो थिंकिंग है ना वो मैच नहीं हो रही है। और जो इंसान ये चीज़ समझ रहा है कि हाँ यार बंदे ने बात सही बताई, वो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ट्रेडिंग के साथ साथ पैसे कमाने के साथ साथ ये नहीं है, यहाँ पे ये भी है कि हमारी लाइफ अच्छी कैसे रहे। हम डिप्रेशन में कब जाते हैं, जब हमें दिखता है सब कुछ खत्म हो गया, बट यहाँ पे खत्म कभी भी नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। शेयर मार्केट कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, इस बात को दिमाग में ऑलरेडी बिठा के रखना, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों का मैसेज था ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, ऑप्शन बंद नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर एक कैप लग जाएगी कि आपका जितना ITR होगा, नॉर्मली 7 लाख तक का सबका होता है, उतने तक में जो आपकी कमाई है उतने तक में आप ट्रेड ले सकते हो। बड़ी ट्रेड लिमिट लग सकती है। क्यों लोग ऐसे हैं, लूट रहे हैं, लोन का पैसा ला रहे हैं, 2 लाख रुपए उठा के लाए लोन पे, 2 लाख रुपए से ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और वहाँ पे फिर लॉस करा रहे हैं और फिर आत्महत्या कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो बैंक को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है यार, ये चीज़ें तो कॉमन सेंस नहीं होता लोगों में कि 2 लाख का 20 लाख कमाना चाहते हो। उल्टा होना चाहिए कि 20 लाख से 2 लाख कमाना चाहता हूं, इसको बोलते हैं बिजनेस, और इसको बोलते हैं जुआ। 2 लाख से 20 लाख कमाना चाहता हूं। अब ये डिफरेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि हम जुआ खेल रहे हैं या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं। आंसर बड़ा सिंपल सा है। अगर आप एक बड़ा पैसा लेके बैठे हो, 10 लाख 5 लाख, देखो जो इंसान पढ़ा लिखा होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से एग्री करेगा, और जो इंसान बिल्कुल कह सकते हो
जिसने पढ़ाई कभी की भी ना हो ना, वो भी एग्री करेगा। क्यों करेगा? उसने भी रियल लाइफ का एग्जाम्पल देख लिया होगा कि रियल लाइफ में बिना पैसे के औकात कैसी होती है। कुत्तों वाला हाल हो जाता है। रियलिटी ये है, अगर आपके ऊपर आप प्लस में खड़े हो ना, आपके ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं है, आप बिल्कुल जीरो पे भी हो, आपके अकाउंट में जीरो अमाउंट पड़ी है और किसी का कर्जा नहीं है ना, भाई आप हजारों लोगों से बहुत अच्छी कंडीशन में खड़े हो। लोग ऐसे हैं लाखों रुपए का लॉस लेके बैठे हैं, लाखों रुपए कर्जे के लेके बैठे हैं और टेंशन में इतने ज़्यादा हैं कि बीपी की गोलियां खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन नहीं बनानी है ना, तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि पैसा बनता तब है जब आपके पास में स्किल्स हों। स्किल्स के साथ साथ आपके साथ में डिसिप्लिन होना चाहिए, माइंड आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, प्लस एक अमाउंट पैसा भी होना चाहिए कि पैसा है मेरे पास, उस पैसे से मैं धीमे धीमे पैसा कमाऊंगा और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी कमी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। जिसको समझ में आया हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, कोई पूछना चाहता है, तो नीचे मैंने एक फॉर्म डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी, वहाँ पे जाके उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपको मेरी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।